हेलो दोस्तों, अनेक रंगों की दास्तान में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानियां पसंद आ रही हैं तो प्लीज आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज कमेंट सेक्शन में जाकर बताइए कि आपको किस तरह की कहानियां सुननी है। मैं उसी तरह की कहानियां आपके सामने पेश करूंगी। आज की कहानी है ये बड़े लोगों के साथ उठने बैठने लगी है, इसने मेरी नाक कटा दी है। वहां से ही इसे ये सब कुछ मिला है। इतना सब सुनते ही महाराज ने जोर देते हुए पूछा, क्या इसका संबंध किसी सरकारी नौकर के साथ है? माली ने जवाब में हाँ कहा। फिर महाराज बोले, जब भी मैं उसका नाम तुमसे पूछूंगा तुम्हें बताना होगा। फिर वो सिर झुकाते हुए कहने लगा, बिल्कुल महाराज, सच को किसी बात का भय नहीं होता। आप जब भी पूछेंगे मैं नाम लेकर जरूर बताऊंगा। उस समय मेरा शरीर पूरा ठंडा पड़ गया, लेकिन महाराज ने अपने दरबार के कार्यकर्ता की इज्जत को यूं सरेआम उछालना ठीक नहीं जाना और नाम बाद में पूछने की बात कहते हुए अपनी गाड़ी में बैठकर महल में चले गए। तभी मैं अपने घर पहुंचा, तब वहां एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। वो बिल्कुल पूछताछ करने वाली जासूस महिला लग रही थी। मैंने अंदर जाते ही पत्नी से पूछा, कौन थी वो? उसने बताया कि वो एक भिखारन थी। मैंने गुस्से में कहा, वो भीख मांगने आई थी? ऐसा तो बिल्कुल नहीं लग रहा था। मेरी पत्नी ने मुझ पर तंज कसते हुए कहा, आजकल अंदर से कौन कौन कैसा होता है किसी को पता नहीं चलता। वो भीख मांगने के लिए आई थी, मैंने दे दी। वो कैसी है कैसी नहीं इसकी जांच नहीं की मैंने। तब मैं नाराज होकर पत्नी का हाथ पकड़ते हुए बोला, देखो जो भी है सच सच मुझे बता दो। मुझे अपनी इज्जत किसी भी चीज से ज्यादा प्यारी है। मेरा गुस्सा कम हुआ। तब मैंने इंदुमती से फिर पूछा, आखिर क्या हाल बता दिया तुमने उसे? उधर से जवाब आया, सब कुछ। तुम्हारे घर से यूं मुंह मोड़ना, लापरवाही, बेवफाई, किसी चीज की फिक्र न करना, मैंने सब कुछ उसे बता दिया। तुम्हें अंदाजा भी है कि घर चलाने के लिए मेरे सारे गहने बिक गए हैं। तुमने 3 महीने से घर खर्च के लिए 1 रुपया भी नहीं दिया है। इन सब से मेरा मन दुखी था और जब उसने प्यार से पूछा तो मैंने सारा हाल कह सुनाया। यह सब जानते ही मैंने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया। उधर महाराज और फूलमती मेरे बारे में सब कुछ पता चलने ही वाला है और इधर घर का सारा भेद एक औरत लेकर चली गई है। किसी तरह रात गुजरी और मैं सुबह दफ्तर पहुंच गया। वहां पहुंचते ही मुझे महाराज का बुलावा आया। मैं महाराज के पास पहुंचा। वो पूजा के कमरे में थे और उनके चारों तरफ कागज ही कागज बिखरे नजर आ रहे थे। उन्होंने मुझे देखते ही नाराज अंदाज में कहा, कुंवर श्याम सिंह, मुझे जो कुछ भी पता चला है उसके बाद तुम्हारे साथ सख्ती से पेश आना होगा। उन्होंने आगे कहा कि तुम यहाँ के पुराने वसीकेदार हो। यह वसीका यानी पेंशन तुम्हारी कई पीढ़ियों द्वारा तुम्हारी अपनी जान लगाकर की गई सेवाओं का नतीजा है, लेकिन तुमने अपनी हरकतों से उनका नाम खराब कर दिया है। महाराज ने आगे कहा कि तुम्हें वसीका अपने परिवार पर खर्च करने के लिए मिलता था। तुमने इस वसीके का गलत फायदा उठाया, माली की बेटी पर सब कुछ लौटा दिया। अब मैंने उस वसीके के दस्तावेज से तुम्हारा नाम हटाकर तुम्हारी पत्नी का नाम डाल दिया है, ताकि वो तुम्हारे बच्चों को पढ़ा लिखाकर इस काबिल बना सके कि तुम्हारी पीढ़ियों की तरह वो भी महल की सेवा करें। तुम्हारी जैसी हरकत से तो पीढ़ियों का नाम खराब होगा और वसीकेदारों का नाम भी नहीं बचेगा। तुम्हारी पत्नी ही वसीका पाने के काबिल है और अब यहाँ से जाओ और अपनी करनी पर पछताओ। इसके अलावा तुम्हारे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरी ही गलती थी, इसलिए मुझे कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं हुई। सब कुछ सुनने के बाद मैं बंबई की ओर निकल गया। अब बंबई की ही एक मिल में नौकरी करते हुए 2 साल बीत गए हैं। पैसे के नाम पर बस इतना ही मिलता था कि किसी तरह कुछ खा पी लूं। एक बार मैं चुपचाप से अपने घर गया। वहां देखा कि मेरे बच्चे घर के बाहर अच्छे से खेल रहे थे। मेरी पत्नी ने पूरे घर को अच्छे से संभाल रखा था। घर के बाहर 2 लालटेन जल रही थी। सब कुछ बहुत साफ था। मैंने फूलमती को भी देखा। पता चला वो किसी नए रईस के साथ में थी। मेरे ही कर्मों की वजह से आज मैं इतना अभागा महसूस कर रहा हूँ। मेरे ऊपर आज अपमान भी हंसता होगा, क्योंकि मैंने खुद अपने हाथों से सब कुछ उजाड़ दिया। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और प्लीज अपना सपोर्ट बनाए रखें। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।